part of our exclusive transmission for the 2022 ICC T20 World Cup in Australia. मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड पैनलिस्ट रेहान उल हक। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। रेहान, आज के शो के लिए मैं कुछ ज़्यादा इसलिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आज आपका अंदर का नर्ड बाहर आएगा। ठीक है, जो हमने काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स में नहीं एनालिसिस किया वो कोशिश करेंगे उन पे बात करें। क्यों? क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें ऑफ द सुपर 12 स्टेज और उसमें देखेंगे क्या की परफॉर्मेंसेस थी, क्या की नंबर्स हैं जिन्हें हमें नज़र डालनी चाहिए। लेकिन हम अपने शो का आगाज़ करें और ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच हुआ दैट वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे, एंड उसके अंदर in our eyes and I think in the eyes of everyone who saw that match, the player of the day, the Zameen.com player of the day was Surya Kumar Yadav। और ये मैंने आपको शुरुआत ही इतनी अच्छी दे दी क्योंकि देखिए अगर आप यही टेबल देख लें रेहान, तो मेरे लिए स्टैंड आउट फीचर ये है कि एक तो चलें ठीक है मोस्ट रन्स दिस ईयर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन जब भी बात करते हैं और हमें ये सवाल भी आते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जो ICC की T20 बैटर्स की रैंकिंग है इट इज स्क्यूड मोर इन फेवर ऑफ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एंड देन यू सी सूर्या कुमार यादव बी नंबर 1 and just everything, it just blows your mind. Yeah, and also it is skewed in favor of top order batters. अभी भी आप जितनी भी रैंकिंग्स देखेंगे टॉप 10 के अंदर सूर्या कुमार यादव विल बी वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। और एक मार्करम प्रोबेबली होंगे। हाँ, पर वो भी उसमें भी है कि नंबर 4 पे या वो नंबर 3 पे भी खेल चुके हैं। और सूर्या कुमार यादव भी बाय द वे ओवर द लास्ट 1 year हैज़ बैटेड इन वेरी डिफरेंट पोजीशंस, हैज़ बैटेड एट 3, हैज़ बैटेड ओपन फॉर इंडिया, हैज़ बैटेड एट 4। द थिंग हियर इज़ के जो सूर्या कुमार यादव की सारी गेम है वो ये है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर कुछ टाइप के प्लेयर होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, एंड सर्टन आपको ओपनर मिल जाएंगे, यू विल गेट 100, हर टीम के पास आप जाएंगे आपको टॉप क्वालिटी ओपनर्स मिल जाएंगे, आपको उनके बैकअप उसी कंट्री के अंदर आपको अच्छे ओपनर मिल जाएंगे, आपको नंबर 3 के ऊपर वही ओपनर को आप एक नंबर नीचे लें आपको 3 पे मिल जाएंगे। जो मिडल ऑर्डर बैटर है और जो फिनिशर है आर अभी भी डिस्पाइट सो मच T20 क्रिकेट प्लेड बहुत कम है। एंड जो सूर्या कुमार यादव का रोल है वो तो बिल्कुल उससे भी कम है कि नंबर 4 पे कोई आ रहा है मिडल ओवर्स के अंदर, डजंट केयर व्हाट द सिचुएशन इज, डजंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम, एंड इज गोइंग टू जस्ट कंप्लीटली ट्राई टू प्ले हिज गेम एंड एनालाइज द ऑपोजिशन। वो जो टाइप ऑफ प्लेयर है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मैं एक और बात ये करूँ कि मेरे नज़दीक सूर्या कुमार यादव की जो सबसे ये जो आखिरी मैच हुआ था जिम्बाब्वे का, उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर था ना, पूरी इनिंग्स तो चले ठीक थी, वो जो आखिरी शॉट है ना दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। वो बंदा कोई वीडियो गेम पर भी वैसी शॉट नहीं मार सकता जैसी वो शॉट है। सो आई मीन दैट वे इट स्पेशली एट द डेथ इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फिगर आउट द करेक्ट लाइन टू बोल एट हिम। एब्सोल्युटली, एंड उसको किस लाइन पे आप बॉल करेंगे, डेथ के अंदर कैसे बॉलिंग करनी है, मिडल ओवर्स में आपने उसको कौन से बॉलर लगाने हैं, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। मोस्ट टीम्स प्ले लेग स्पिनर्स टू काउंटर दूसरी टीम का मिडल ऑर्डर, उसका फेवरेट मैचअप लेग स्पिन है तो आप लेग स्पिन नहीं लगा सकते उसके ऊपर। ठीक है, हाई पेस के ऊपर पीपल ही हैज़ प्रॉब्लम्स बट ही स्कोर्स मोस्ट ऑफ हिज रन्स बिहाइंड स्क्वायर, सो दैट मीन्स अगर पेस तेज है तो ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट पेस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉल टू हिम। द अदर थिंग इज़, ये मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको पूरी यू वांट टू सेलेक्ट प्लेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एवरी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज़ अवेलेबल, अगर आपको ओपनर चाहिए तो आपके पास जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, यू विल हैव समवन लाइक क्विंटन डी कॉक, समवन लाइक रोहित शर्मा, बाबर, रिजवान, एंड यू थिंक ऑफ ओपनर्स एंड थिंक फिन एलन एंड कॉनवे एंड यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ देम। You even if you don't pick the first 3-4 names, you still have enough there कि इतना फ़र्क नहीं है उनमें। ठीक है, बट अगर मुझे ये बताएं कि मिडल ऑर्डर में सूर्या कुमार यादव टाइप के कितने प्लेयर्स इस वक्त अवेलेबल हैं? मतलब आप टाइप का तो बिल्कुल एक यूनिक क्वेश्चन है ना, टाइप तो बिल्कुल ही एक यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि जो उनकी टाइप है वो बिल्कुल ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक, एंड दिस इज़ हाई प्रेज, बट आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कभी किसी को ऐसे पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लॉइट करते देखा है तो दैट वाज ABD, राइट? ठीक है, और अब आप वो बेबी AB और इन सब की बातें कर रहे हैं, AB is another level, नहीं बट वो बात, बट आई ऑनेस्टली थिंक ही इज एक्चुअली that type and that level। लेकिन अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो आई थिंक मेरे नज़दीक डेविड मिलर वुड प्रॉब्ली बी वन नेम जो आपको कि हाँ ठीक है यार
इसे वहाँ पे किया जा सकता है, मोइन अली वुड बी अनदर, लेकिन द कंसिस्टेंसी दैट सूर्य कुमार यादव हैज इज एक्सेप्शनल। अच्छा, ये बहुत लंबा हमारा ये फैन ट्रिब्यूट हो गया टू फैन ट्रिब्यूट नहीं, दिस इज जेन जो आपने कहा था नर्डी डिस्कशन में मेरा भी सबसे ये सवाल है कि अगर आप कोई टीम पिक कर रहे हैं, यू हैव अ चॉइस टू पिक एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड, अगर आपको 3-4 ओपनर नहीं मिलते, आपके पास ओपनर बहुत मिल जाएंगे आपको, आप कितने मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर हिटर आपको दुनिया में मिलेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन चलते हैं थोड़ा सा ग्रुप्स के रिव्यू की तरफ। आपके सामने सब, अगर हम ग्रुप 1 का टेबल रख लें वो भी आपके सामने होगा। वी ऑल नो दैट न्यूजीलैंड टॉप द ग्रुप और सेकंड पर इंग्लैंड मेड इट। ऑस्ट्रेलिया couldn't qualify due to the net run rate situation, जबकि ग्रुप 2 जो था, जो पाकिस्तान का ग्रुप था, उसमें जो 2 सेमीफाइनलिस्ट सामने आए वो इंडिया टॉप ऑफ द ग्रुप और उसके बाद पाकिस्तान। और ये पहले तो ये समरीज आपके सामने ये क्लियर कट ये आ गई, जिसके बाद मैचअप जो बन रहे हैं सेमीफाइनल के वो ये हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड रेहानुल हक, जो अमूमन आगे पीछे 92 में भी यही हुआ था, चीज़ें नहीं करते, इस पूरे वर्ल्ड कप में वो 92 में भी यही हुआ था, चीज़ें करते रहे हैं। लेकिन खैर कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे। ये सेमीफाइनल कल पहला खेला जाएगा एंड वी विल ट्राई टू डू अ डिटेल्ड बिल्ड अप टू दैट इन आवर शो टुमारो। अच्छा चले रेहान, इस वक्त बात करते हैं अबाउट द की परफॉर्मर्स। नाउ देयर वर सम वेरी वेरी गुड सॉलिड की परफॉर्मेंसेस इन द सुपर 12 स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग नहीं आगे आ सके। सिकंदर रज़ा की हम थ्रू आउट बात करते रहे हैं। सिकंदर रज़ा वाज रियली गुड। साउथ अफ्रीका की टीम टिल दोज लास्ट 2 मैचेस वाज लुकिंग eerily good, ठीक है, but their main bowler was completely out of form, उसके अंदर भी हुआ। लेकिन मेरे नज़दीक अगर पहले हम इन टीम्स के उस पर चलें तो I personally think, I know our fast bowlers were phenomenal, लेकिन I don't think anyone comes close to Nokia as far as so far the fast bowler of the tournament is concerned. Easily, along with Sam Curran, by the way. सैम करन तो एक तो लेकिन प्रॉब्लम है ना यार, मैं सैम करन को फास्ट बॉलर की कैटेगरी में नहीं डाल रहा। वो नबील हाशमी वाली बात, 2 बॉलें, स्लो बम्पर, स्लोअर बम्पर, तो वो वाला चक्कर है। हाँ, बट Norkia was amazing in the World Cup, and the problem for South Africa was कि Rabada just did not deliver. Although in pitches के ऊपर आप expect कर रहे थे कि Rabada would be the guy that basically gets some wickets and controls the scoring, but Norkia had an amazing tournament. Other than that, South Africa, आप जितना मर्जी उसको analyze करें, जो मर्जी कर लें, some things don't go away. And उसमें अक्सर होता है कि आप क्यों blame कर रहे हैं इस generation को जिसके they're not scarred by the previous generation. That's fine with me. That I agree with that. But previous generation के coaches तो आपके साथ ही हैं ना, so that energy, that conversation does happen. Like कि वो पिछली दफ़ा ये हुआ था, we will not repeat this mistake. So sometimes you overanalyze, overthink, and you make a lot of mistakes. That is why it's important कि जब भी ऐसी कोई situation होती है तो आप कभी भी ये मत सोचें कि why did we lose a game? You remember why you won some games. When you think about how you lost some games, so that immediately becomes the problem कि then you overanalyze, then you overthink, and that creates a problem. देखा, मतलब मैं भी ये कहता हूँ कि अगर इसी टाइप की हमने मोटिवेशनल स्पीचेस देनी है पाकिस्तान टीम के अंदर या किसी भी ड्रेसिंग रूम में, तो इसका भी जल्दी से यार लेवल 1 लेवल 2 कराओ, इससे भी भेजो इस टाइप की इस टाइप की स्पीचेस देने के लिए। अच्छा नहीं अच्छा, नोकिया वाज वन स्टैंड आउट परफॉर्मर। सिकंदर रज़ा पे हम बहुत डिटेल बात कर चुके हैं, बार कर चुके हैं। हसरंगा डिस्पाइट वो पहला मैच जिसके अंदर वो उस दिन कोई मुझे कैलकुलेट करके दे रहा था कि जी अगर इसी रेट पर हसरंगा चौथा ओवर भी करा देते तो 72 रन्स कंसीड करते। लेकिन उसके बावजूद the way he came back, and he came back very strongly. I think even Lahiru bowled really well as well. तो वहाँ पे वो हो गए। तास्किन की हमने बात कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं स्टैंड आउट में कोई जो बड़े इस वक्त Bolt's been really good. बट मैं तो जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके उन्हें भी मैं साइड पे रख रहा हूं, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं आगे। मेरी नज़र में बांग्लादेश से तस्कीन was the outstanding performer for them. Zimbabwe से obviously Sikandar. Ireland had Ireland 2-3 names, Bernie, Sterling, उसके अलावा उनके बॉलर जॉश लिटल, I think he was really good. Netherlands की बात करें, even Delaney was good. Yeah, they had like a good time in the World Cup. Their bowling
apart from Josh Little, couldn't live up to that expectation. So we've seen some really high quality performances in this World Cup, and that is why आपको कोई नहीं पता था कि कोई भी टीम किसी को हरा सकती थी. We saw that throughout the Super 12 stage. Yeah. Think of a World Cup ever in cricket where you've seen so many upsets. No, I can't. I mean, Doesn't come close. 2007 World T20 was very special. It was the first edition, and it was in South Africa, and I mean the boundaries were smaller. The ball went to the boundary very fast, and we saw some high-scoring games as well. But इस level के upsets to the point कि genuinely आपको last day पे जब Netherlands South Africa का match था, Netherlands were the third best या fourth best bowling team of the tournament in terms of their pace bowling economy. और वो जो हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फैनमी करन हो गए, ब्रैंडन ग्लवर हो गए, and then we also had Klaassen. So I mean उनका भी वैंडर मरवा जो 2009 में उनकी टीम में थे साउथ अफ्रीका की, वो अब उनके अगेंस्ट खेल रहे थे. तो I mean, so you had, because it's a T20 format, so you only need in your batting you only need one of the guys to step up. So basically अगर वो आपके एक मैच विनर का दिन हो गया तो आप वो कर जाएंगे. फिर आपकी बॉलिंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. पर बैटिंग में तो अगर आपका एक जो है वो फायर्स अ हाई क्वालिटी प्लेयर, देन यू कैन बीट एनी टीम. अच्छा रिहान, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ. अगर इस वक्त हमने अब इसमें वो चारों भी डाल लें जो क्वालिफाई कर गए आगे, इस वक्त अगर हमने इस वक्त सोचना हो कि हु वुड बी द स्टैंड आउट विकेट कीपर ऑफ दिस टूर्नामेंट, वी हैवंट हैड अ स्टैंड आउट विकेट कीपिंग परफॉर्मेंस विद द एक्सेप्शन ऑफ probably one जॉस बटलर इनिंग्स. आई थिंक बटलर वुड बी द ऑब्वियस चॉइस हियर, है ना, क्योंकि कोई और मतलब डेवन कॉनवे पे कहा जा सकता है. ग्लेन फिलिप्स भी खैर बीच में आई थिंक थोड़ा सा कीपिंग करते रहे हैं, लेकिन नॉट इन दिस वर्ल्ड कप. अभी जो मेरी नज़र में इस वर्ल्ड कप के जो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना, आई नो फिन एलन हैज स्कोर्ड रन्स, आई नो विराट कोहली हैज स्कोर्ड रन्स, बट मेरे लिए जो दो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना, आप कीपिंग से मैं बैटिंग याद आ गया, आपने फिलिप्स का नाम लिया, आर फिलिप्स एंड सूर्या कुमार यादव. या ऑफ कोर्स, बिकॉज टू डू दैट इन द मिडल ओवर्स is very different to doing that at the top order. So they are the X factors for their team, and you will see जिस दिन उन दोनों का थोड़ी patch up and down हुआ तो their teams will struggle as well, and that is where I feel कि they are the ones who completely take their teams from being on par to table toppers. So I think those are the two X factor players. In terms of bowling, I feel कि Norkia pretty obvious, Sam Curran, Shadab, I think these three and Bolt would be up there. अच्छा, वैसे मैं एक और बात भी करूँ, अगर हम इस वक्त आई होप दैट वी डोंट जंप द गन इस वक्त, लेकिन मैं थोड़ी सी ये भी कॉन्वर्सेशन करूँ कि हमारे नज़दीक प्रेडिक्शन में शॉर्टलिस्ट कौन कौन हो सकता है फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. हम बात कर रहे हैं इस वक्त ग्रुप सुपर 12 की ग्रुप रिव्यूज़ की. सॉरी, आज मुझे लग रहा है मैं बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लर ज़्यादा कर रहा हूँ. अच्छा रिहान, मैं बात कर रहा था, जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टैंड आउट परफॉर्मर्स की. पहले हमने उन टीमों पे फोकस किया जो टीमें आगे नहीं पहुंच सकी. ठीक है, जो टीमें आगे नहीं पहुंच सकी. अब जरा थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन में करना चाह रहा हूँ अबाउट द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स ओवरऑल जो अब तक इस वर्ल्ड कप के अंदर आए हैं, हु कुड बी कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली सिचुएशन. सूर्या कुमार यादव की तो हमने थ्रू आउट बात करी, ठीक है, बहुत डिटेल बात की. एक और हजरत, पता नहीं शायद आपने उनका नाम सुना हो ना सुना हो, वो विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस वक्त मुझे लगता है कि 82 के ऊपर की उनकी एवरेज है, क्योंकि आउट भी नहीं हो रहे हैं आजकल वो. ठीक है, वो स्कोर भी कर रहे हैं. हमें तो उनका बहुत, एक तो वो विराट कोहली होंगे, उस पर भी कॉन्वर्सेशन आगे करके चलते हैं. ग्लेन फिलिप्स वुड प्रोबेबली बी अ कंटेंडर फॉर न्यूजीलैंड इफ दे गो फर्दर. ठीक है, क्योंकि स्टैंड आउट परफॉर्मर न्यूजीलैंड के लिए तो वो ही रहे हैं अभी तक. फिन एलन वगैरह ने एक्सेलरेशन दी है, बट नथिंग हैज बीन रियली कॉनवे की एक इनिंग्स जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी. हाँ, तो वो भी 60-70 की थी. नहीं, he scored a 90 in the opening match ना, 93-94. अच्छा चले, मुझे अब सही तरह उसका याद नहीं आ रहा, बट न्यूजीलैंड इज प्रॉपर टीम परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी. You can go through their batting order, and even Williamson scored a quick 50 surprisingly in the last match. So they've had a lot. That is why they are by the way, the only team in this World Cup with less than 30% dot ball rate is New Zealand. ठीक है. तो what they've done really well is कि even in the power play वो काफ़ी singles निकाल रहे हैं,
एंड उसकी वजह यह है कि उनके फिन एलन जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो जो अपोजिशन टीम है वो अपने पावर प्ले पे बिल्कुल सर्कल पे फील्डर्स रखते हैं एंड दे स्टील अ लॉट ऑफ सिंगल्स देयर। ये मैं डॉट बॉल परसेंटेज वाली बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक आपको पॉइंट मारना है बाद में, तो उस पॉइंट के लिए ना यहाँ पे मैं बहुत बड़ा डॉट बॉल परसेंटेज लिख दूँ। मैं आपको बताऊंगा क्या पॉइंट मारूंगा, वो हम आगे चलेंगे, वो मैं भी आपको एक पॉइंट मारूंगा उसके ऊपर। लेकिन हम जब इधर वापस, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनकी 30% से कम डॉट बॉल नहीं वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको पॉइंट 40% से ज्यादा है और वो भी सेमीफाइनल में नहीं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो मैंने पॉइंट मारना वो डिफरेंट है, ठीक है। मैंने ये नहीं करना, ऑफ कोर्स मुझे पता है इस वक्त ये बात वापस आनी है। अच्छा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जो बात करें, माय leading contender right now, especially if Pakistan makes it to the final, and inshallah if Pakistan wins the World Cup, it has to be Shadab Khan. Yeah. क्योंकि मतलब आई नो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत कंट्रोल दिया है, बहुत वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, लेकिन अगर आप ओवरऑल, क्योंकि देखिए इन टूर्नामेंट्स में मैटर करता है कि आपके नंबर्स ओवरऑल क्या हैं व्हेन यू आर कम्पीटिंग विद टॉप टियर प्लेयर्स। इकॉनमी वगैरह हमारे फास्ट बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब शाहीन इज़ नाउ ऑल्सो इन द विकेट्स और सारा कुछ, मतलब हारिस की हैज़ बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, लेकिन शादाब खान हैज़ ट्रूली बीन द सुपरस्टार ऑफ दिस टूर्नामेंट। आई थिंक उसमें सिंपल चीज़ है, इंडिया वाले मैच में उसको बिल्कुल मारनी पड़ी एंड ही वाज बॉलिंग अगेंस्ट लाइक देयर वर फेजेस वेयर he controlled the innings and basically India started attacking from the other end. He still got through his 4 overs for only 21 despite at the point के 45 for I think 4 थे वो at 10 overs mark and they need to attack from both ends, but उसने अपने दोनों ओवर निकाल लिए। फिर द जिम्बाब्वे मैच उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, देन अगेन हिज बॉलिंग्स बीन आउटस्टैंडिंग। लाइक साउथ अफ्रीका वाले मैच में हम उसकी सेकंड फास्टेस्ट 50 फॉर पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन दोज 2 विकेट्स ही टेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएल मेथड कंप्लीटली चेंजिंग द आउटकम ऑफ द मैच एंड वो जो 2 विकेट्स वो 1 ओवर में निकालनी थी वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो और वो सिर्फ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो वही जगह नहीं है। शादाब का जो एक स्टैंड आउट की फीचर है ना इंडिया के खिलाफ, ठीक है उसने रिस्ट्रिक्ट किया, मेरे नज़दीक वो 4 overs फॉर जस्ट 21 runs आर एटलीस्ट वर्थ अगेंस्ट दैट बैटिंग लाइनअप, एटलीस्ट वर्थ 1 wicket एज वेल, राइट, एटलीस्ट वर्थ 1 wicket। लेकिन मैं जो स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि जब भी किसी टीम ने आपके खिलाफ मोमेंटम पकड़ा या इम्पटस पकड़ा, शादाब हैज़ चिप्ड इन विद mostly 2 wickets at that stage. Exactly, and the other thing is very fascinating for me about 3-4 bowlers की बड़ी fascinating चीज़ लगती है मुझे। शादाब, हसरंगा, राशिद खान, when they pick up wickets it's in 1 over, कि वो 1 ओवर में 2 आउट कर देंगे, तो completely momentum shift जो है ना वो उनके 1 ओवर से वो आ जाता है विकेट्स के उसके ऊपर, because whoever the new batter coming in is, it's very difficult to read all of them because their googly is outstanding, जिस पेस पे वो बॉल करते हैं it's very difficult to play them। and the one thing that I'm really happy to see Shadab doing is जो माकरम को उसने बॉल करवाई थी, I feel के that is the one thing that's missing in his bowling, कि वो फ्लिपर वाली जो एलिमेंट है, and I know he's worked really hard on it, and इमरान ताहिर has been इमरान ताहिर से काफ़ी सीखा उन्होंने इसके ऊपर, फ्लिपर के ऊपर काम करना, तो आई फील दैट इज़ द वन बॉल अगर मोर कंसिस्टेंटली करवाना शुरू करेगा तो हिज बॉलिंग विल गो अनदर लेवल एज वेल। तो आई मीन तो ये सारे एटलीस्ट हमारे नज़दीक दीज वुड बी द पीपल। सवाल ये कि इसमें मैंने इंग्लैंड का कोई नहीं डाला यार, सैम यार, मैं आप कुछ आपका ना मेंटल ब्लॉक होता है कुछ, मतलब मैं आपको बताता हूँ। सो कुछ अच्छा डेविड विली वही करे तो वो क्या बात है, सैम अच्छा मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि कुछ इंग्लिश प्लेयर्स हैं, हिस्टोरिकली चला आ रहा है, और आप ये वो 96 से निकाल लें। आपको याद है हमने एक दफ़ा एक अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी की थी कि वो कौन सी टीम थी, एडम होलियोक मार्क ईलम वाली टीम से अगर हम हार कर वो शारजा में ट्रॉफी हार गए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आपका मेंटल ब्लॉक होता है कुछ इंग्लिश प्लेयर्स पर, आप कहते हो यार ये जो ये कर रहा है यार, ये मतलब इसे तो बड़ी मार पड़े, और फिर वो नहीं पड़ती, मतलब बिकॉज दे आर सो स्मार्ट सारा कुछ। लेकिन सैम करन, ओके सैम करन को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, लेट्स हैव दैट। लेकिन आई थिंक Adil Rashid just had one solid performance. Adil Rashid's only picked up 1 wicket in the entire tournament. Yeah. So I don't think he comes in there. What about your favorite Alex Hales? I think he has had a good. He was man of the match in one, provided the start in the other. So he's had after the first 2 games he's had a decent tournament. ठीक है. Yeah. So he'd be up. England की भी अगर आप performances देखें तो in England have basically आपकी जितने भी differences आप top 5 teams के देखें ना इस World Cup में,
इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रन रेट एंड बॉलिंग इकोनॉमी, तो जो डिफरेंस आता है ना उसमें नंबर 5 पे इंग्लैंड आता है जो 4, और साउथ अफ्रीका इज नंबर 4. ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वर गोइंग टू मिस आउट, बट इट्स न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड देन इंग्लैंड. सो इंग्लैंड हैवंट बीन प्लेइंग एट देयर बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट. ये थोड़ी, जो मैं उस दिन शाहीन की बात कर रहा था कि शाहीन की स्केरी चीज़ ये है कि ही हैजंट हिट हिज पीक येट, बट overall he's done pretty well, right? Same thing with England. England haven't hit their peak at all in this tournament yet. यानी उनकी peak is much better than this. But what if they hit their peak in the playoffs? England का एक और बंदा मुझे याद आ गया, Mark Wood. Yeah, he's had that element. लेकिन again वही वाली problem है, numbers भी देखने की कैसे बैक करे, वरना तो Lockie Ferguson has done a good job as far as Nokia. जितना Nokia ने किया था. Stokes hasn't bowled much, but whenever he's bowled, he's been very economical. Yeah. So that's what the other. देखिए अब आप कहेंगे कि यार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, इन्होंने 12 की लिस्ट बना दी, हम इसकी भी 11 बना के आपको दे सकते हैं, बट खैर गो. हाँ, बट इंग्लैंड का अभी वही है कि अदर देन सैम करन, you cannot say anyone has been completely outstanding. ठीक है. They've been all good, but outstanding is Sam Curran in my opinion, their team. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी. उनको काफ़ी रीबिल्डिंग की ज़रूरत है उनको. उन्हें बेहतर स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है. नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये कह रेहान कि हम कई दफ़ा फुटबॉल में देखते हैं. How can you lose at your own home, man? Being the defending champions. नहीं, लेकिन वो तो चलें, अब उसमें फिर और चीज़ें खुलेंगी. लेकिन मैं जो एक और कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि हम फुटबॉल में अमूमन देखते हैं, लेकिन फुटबॉल में 4-4 साल का साइकिल होता है, और आईसीसी का जो मेन वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसमें भी 4-4 साल का साइकिल होता है. तो वो उसमें एक कई दफ़ा थेरी कही जाती है कि अगर आपका 1 साल का सक्सेसफुल गया है तो कई दफ़ा जो कोचिंग स्टाफ अगर वहाँ पे स्टिक करे तो क्वेश्चन होता है कि मे बी द लॉयल्टी टू द सेम प्लेयर्स कॉस्ट देम. बट ये तो लिटरली 11 महीने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट 11 महीने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है. और दूसरी चीज़ है कोचिंग स्टाफ भी नहीं है वो वाला, ठीक है. काफ़ी चेंजेस उसमें भी हुए हैं. तीसरी चीज़ इसमें यह है कि मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप के अंदर वो फुल, ठीक है. रबाडा एंड स्टार्क वर द टू, लाइक आप वर्ल्ड कप पे आ रहे थे और आप जब 5-6 बॉलर्स की लिस्ट बनाते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये दोनों का नाम आएगा. नहीं यार, बट स्टार्क हैजंट बीन डूइंग वेल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. बट दैट्स द पॉइंट अबाउट स्टार्क ना. स्टार्क प्लेज टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, एंड ही डजंट इवन प्ले लीग क्रिकेट इन द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड. तो उसका T20 की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ जो हैं वो उस लेवल की डेवलप नहीं हुई जितनी एक जो बॉलर इस लेवल का लीग क्रिकेट खेल रहा है. बिकॉज लीग क्रिकेट के अंदर क्या होता है, आप अक्सर हम बात करते हैं जी क्वालिटी नहीं है. आप हारिस रऊफ फॉर एग्जांपल दुनिया के बेस्ट जो डेथ ओवर्स बैटर्स हैं उनको आउट कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है तो हिज इकोनॉमी रेट इज रियली हाई बिकॉज पाकिस्तानी बैटर्स प्ले वेरी डिफरेंटली, ठीक है. सो ही हैज़ टू देन एडजस्ट टू दैट स्किल. तो वो ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ही इज़ वन ऑफ हिज मेजर रीजन फॉर स्टार्क इज कि ही इज़ नॉट डेवलप्ड एनीथिंग न्यू. और नाउ पीपल एक्चुअली इफ द बॉल इज़ नॉट स्विंगिंग, नई बॉल वो नहीं स्विंग कर रहा, पुरानी रिवर्स नहीं हो रही, तो यू कैन लाइन हिम अप. ठीक है. रेहान, और भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बात हो सकती है, मैं छोड़ूंगा कि जब भी आपका मूड डाउन हुआ करेगा मैं ऑस्ट्रेलिया का जिक्र छेड़ दिया करूंगा. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. आपके ट्वीट्स हमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएं. हमने कुछ काफ़ी ज़्यादा सवालात ऐसे भी हैं जिन्हें हम पहले एड्रेस कर चुके हैं, सो प्लीज़ अपॉलॉजीज़ इन एडवांस अगर कहीं पर आपको रेपुटेशन लगे. चलते हैं जी पहले ट्वीट की तरफ. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. मुबशर अहमद. एक तो पहली बात है मुबशर, आपको हमारा सलाम. जितना रेगुलरली आपके हमें ट्वीट्स आते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस शो. क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पहली इनिंग्स में बेहतर खेलता है एज अपोज टू द ओपनर्स हु प्रेफर चेजिंग? इफ सो प्रूव स्टेटिस्टिकली होगा, देन सिंस मिडिल ऑर्डर इज इन फॉर्म राइट नाउ, shouldn't we bat first at Sydney if we win the toss? It's catch 22. ठीक है. Because your openers bat better when you're chasing. लेकिन उसने कह दिया ना कि अगर ये चक्कर है फॉर्म में तो इफ़ यू वांट टू बैक योर फॉर्म. या एंड ऑल्सो इस वर्ल्ड कप के अंदर मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं. यूएई के अंदर हम कंप्लेन कर रहे थे कि जो वो विच एवर टीम इज चेसिंग इज विनिंग. इस वर्ल्ड कप के अंदर द बिगर मैचेस हैव बीन ऑल मोस्टली मैचेस हैव बीन वन बाय द टीम दैट्स बैटिंग फर्स्ट. देयर इज दैट. देन यू हैव टू सी कि सिडनी में पिच कौन सी यूज़ हो रही है और उस दिन क्या कंडीशंस हैं, तो ऑल दैट प्लेज अ पार्ट इन इट. मेरा सिर्फ इसके अंदर ये एक ओपिनियन है
कि एक तो पहली बात ये है कि आप जब तक कंडीशंस वहाँ जाके रीड ना करें, स्टडी ना करें, तब तक एग्जैक्टली यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन बिफोर लुकिंग एट द पिच। यू कांट मेक। ये तो मैं हमेशा वाली बात करता हूँ। एंड इवन देन हमारे पास कितने रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस हैं कि जब तक पहली 6 बॉलें पिच पे पड़े ना, तब तक आपको नहीं पता था यार ये फैसला ठीक हुआ है या नहीं हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑब्वियसली लाइक क्रिकेट देखता था मैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि पहली इनिंग्स में तो यार कुछ नहीं हुआ, ये दूसरी इनिंग्स में बॉल इतना मूव क्यों कर रही है। देन यू रियलाइज कि जो रोलर पिच के ऊपर आता है इन द इनिंग्स ब्रेक, दैट आल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट। दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट। तो उसमें भी आपकी टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ जो आपको बताते हैं कि हैवी रोलर लेना है या आपने कौन सा लाइट रोलर लेना है। ऑल ऑफ दीज डिसीजंस प्ले अ ह्यूज पार्ट इन द इवेंचुअल आउटकम ऑफ द गेम। ठीक हो गया, अगले ट्वीट की तरफ चलें जी। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट। हाँ जी, वसीम सीनियर, मुझे तो नाम ही बड़ा पसंद आया। वसीम सीनियर, आप लोगों ने अभी तक मैचअप्स डिस्कशन नहीं किया आफ्टर फर्स्ट गेम, डू वन फॉर सेमीफाइनल्स। रेहान प्लीज करें ना यार। नहीं, पिछली दफा जब मैंने मैचअप डिस्कशन की थी तो रिजल्ट क्या था मैच का? रिजल्ट हम हार गए थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस आदमी हूँ। हम फिर एक काम करेंगे कि उसके बाद करेंगे, और वो हमारे पास हाइंडसाइट भी होगी। नहीं, मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा। चले आप ट्वीट कर दें फिर लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ट्वीट करते हैं हम, फिर जियो के प्लेटफॉर्म से वो भी शेयर कर देंगे हम। बल्कि आपको फिर एक काम करेंगे, हम आपको किसी एक ट्विटर स्पेस पे बुलाकर आपसे नहीं, मैं स्पेस पे नहीं आ रहा। ये मैं वैसे इसीलिए मैंने किया था क्योंकि अब तो खैर मैं भी नहीं आता, बड़े अरसे से नहीं आया। सज्जाद महमूद, डिस्कस बाबर एज ओपनर एंड मिडल ऑर्डर। अच्छा, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बिकॉज रेहान, काफ़ी दफ़ा लोग हमें कहते हैं कि बाबर डिडंट रियली स्टार्ट एज एन ओपनर, ही डिडंट रियली स्टार्ट एज अ टॉप ऑर्डर बैटर। मतलब आपको तो पता है, आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, तो टॉक अबाउट बाबर इफ़ ही हैज़ टू, क्योंकि आई नो काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स वाली बात करते रहे, आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा मेरिट उस सेंस में है, लेकिन खैर हमने भी एक आधी दफ़ा एटलीस्ट मैंने तो कहा है कि इफ़ ही हैज़ टू मेक अ सैक्रिफाइस एंड कम डाउन, तो टॉक अबाउट हिम इन दैट रोल। फर्स्टली तो ये है कि बाबर जब इनिशियली वो आपने जो बात की कि ही वाज अ मिडल ऑर्डर प्लेयर एसेंशियली, नॉट इवन नंबर 3, ठीक है, स्लोली डेवलप्ड इनटू अ नंबर 3 बैटर, एंड देन जब वो वनडे इंटरनेशनल वगैरह खेला तो नंबर 3 के ऊपर, इवन व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर अंडर 19 सो ही प्ले एट 3, बट जब वो T20 क्रिकेट खेलना शुरू की तो नंबर 4 एंड ऑल। एंड इसके ऊपर वन ऑफ द, आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड मेनी टाइम्स के वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसीजंस मिकी आर्थर डिड इन हिज टेन्योर was moving Babar to open the innings for both Pakistan and Karachi Kings. That's basically when his career in white ball cricket goes from being, you know, good to a next level. And बल्कि no, before the career was average. नहीं, he scored 3 consecutive one-day hundreds before that. वो तो but है ना, लेकिन T20 में तो it went to another completely another level, ठीक है। तो अब वो इतनी देर से wherever he plays in that role, wherever he goes, ठीक है। ही प्लेज, अगर वो काउंटी क्रिकेट जाके खेल रहे हैं, ब्लास्ट खेल रहे हैं वहाँ पे खेलते हैं, नेशनल T20 कप में वहाँ पे, PSL में वहाँ पे खेलते हैं, तो आई फील कि ही हैजंट हैड इनफ मिडल ऑर्डर टाइम टू हैव इनफ सैम्पल साइज टू सी व्हाट ही कैन डू। ठीक हो गया, आखिरी ट्वीट ले लें जी, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट। अब्दुल बासित वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप में वी वेंट फ्रॉम नीडिंग अ प्रॉपर नंबर 3-4, वाई वॉन्ट अब्दुल वाहिद मंगलजई एंड कामरान गुलाम नॉट डिस्कस्ड बाय एनीबडी, 2 genuine middle order batsmen, 1 a proper hard hitter, 2nd an experienced domestic campaigner। इस पर हम बासित भाई कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जब एक दफ़ा वर्ल्ड कप का पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो फिर इस पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, एंड वील आल्सो ट्राई टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दैट आर देयर। मैंने क्यों इससे मुख्तसर करने की कोशिश की, क्योंकि रेहान टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू वाइंड अप दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। हम कल आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक अच्छा डिटेल प्रीव्यू करें फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल, और फिर आपने तैयारियां पकड़नी उसकी। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छे प्रीव्यूज़ दें फॉर बोथ द सेमीफाइनल्स, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी देयर फॉर द फाइनल एज वेल। हैदर अजहर को कल तक के लिए इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज।